वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सेंट्रल आइडिया को। आपके एग्जामिनेशन में 3 सेंट्रल आइडिया आएगा, 3 में से आपको कोई एक करना रहेगा, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड आपका है अमंडा, थर्ड है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश हम किए हैं। इस वीडियो में आपको विद्या अवतार गूगल इन सारी चीज़ों का समावेश और इन सारी चीज़ों से आपको इसमें विभिन्न मिल जाएगा, अलग मिल जाएगा। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिए, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा लिखना बहुत आसान है। जिस भी चैप्टर का आप लिखने जा रहे हो उसमें ज़रूरी है कि आप ये जानें कि उसको लिखा किसने है, उसके राइटर का आपको नाम पता हो, बस आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट आपका है द डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब आपको पता था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, आपका एक लाइन तैयार हो गया, तो इसको सिंपली आप इसी तरह से लिख देंगे। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द डस्ट ऑफ स्नो इज composed by Robert Frost. In this poem, the poet discussed a crow and a hemlock tree. He also expresses the importance of small thing in changing one's attitude. From this poem, the poet want to give us a very great message to all of us. यानी फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि जो डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया है उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस पोम में उन्होंने डिस्कस किया है क्रो को और हेमलक ट्री को। अब जानते हैं क्रो का मतलब होता है कौवा और हेमलक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। He also expresses the importance of a small thing in one's attitude. उन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे कोई छोटी सी छोटी चीज़ मानव स्वभाव को या उसके एटीट्यूड को, व्यवहार को बदल सकती है, और इस कविता के ज़रिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश देना चाहा है। अब इससे छोटा और इससे आसान बहुत ही मुश्किल है कि आपको मिल सके, और इससे आसान इससे छोटा इसको किया भी अब नहीं जा सकता। बहुत सिंपल मतलब इसमें आपको सबसे फर्स्ट लाइन में ये लिखना है किसने लिखा था, लास्ट में चिपका देना है किस कविता के जरिए बहुत बड़ा संदेश देना चाहें। अब क्या संदेश देना चाहते हैं उसको आपको एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ऐसा टेबलेट है जिसको हर जगह आप मिला देंगे। मतलब जो लास्ट वाली लाइन आपको दिख रही है, फ्रॉम दिस पोम द पोट वांट टू गिव अस अ वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस, इसको सारे लाइन में आपको चिपका देंगे। और पहला जो लिखा हुआ है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, कि मतलब इसको पोम का नाम लिखना और राइटर का नाम लिखना, वो भी चिपका देना। यानी 2 आपको ये कॉमन है, इसको रटने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। मतलब ये दोनों हर वीडियो में कह सकते हैं कि हर सेंट्रल आइडिया में वो आपको वही चीज़ें काम आ जाएंगी। तो चलिए अब सेकंड पर आते हैं, आपका जो है कि है आपका अमंडा। फिर वही लिख दीजिए पहले लाइन में किसने लिखा है, लास्ट में फिर चिपका दीजिए फ्रॉम दिस पोम द पोट्स वांट टू गिव अस वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। तो आपका देखिए लिखा हुआ है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम अमंडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लीन। यानी जो सेंट्रल आइडिया है अमंडा पोम का, उसको रॉबिन क्लीन ने लिखा है। इन दिस पोम द पोट डिस्कस्ड अ गर्ल नेम अमंडा। इस पोम में कवि ने एक लड़की का डिस्कस किया है, एक लड़की का जिक्र किया है जिसका नाम होता है अमंडा। हु वाज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड बाई हर मदर, जो अपनी माँ के द्वारा हमेशा उसको लगातार जो होता है इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उसकी माँ हमेशा उसको टोका करती है। हु वाज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड बाई हर मदर ड्यू टू विच शी वाज टोटली डिस्टर्ब। और उसकी माँ इतना ज़्यादा उसको डिस्टर्ब कर देती है, मतलब इतनी ज़्यादा उसको सजेशन दे देती है, इंस्ट्रक्शन देती है, जिससे वो तंग हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। फ्रॉम दिस पोम द पोट वांट टू गिव अस वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश देना चाहा, फिर से वही आपने चिपका दिया। सिंपली आपका क्या था, इस कहानी में जो लड़की होती है उसकी माँ जो होती बार बार उसको इंस्ट्रक्शन देती है, मंडा ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। तो कॉन्स्टेंटली जब इंस्ट्रक्शन मिलता है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। बस इसी चीज़ को आपको लिख देना है कि द सेंट्रल ऑफ द पोम मंडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लीन। इन दिस पोम द पोट डिस्कस्ड अ गर्ल नेम मंडा हु वाज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड बाय हिज मदर ड्यू टू व्हिच शी वाज टोटली डिस्टर्ब। फ्रॉम दिस पोम द पोट वांट टू गिव अस वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। यानी इस पोम को बेसिकली लिखा है रॉबिन क्लीन ने। इस पोम में रॉबिन क्लीन ने डिस्कस किया एक लड़की को जिसका नाम है मंडा, जो कि अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा हो जाती है डिस्टर्ब। इस कविता से बहुत बड़ा संदेश देना चाहा है। लास्ट आपका है इस पोम का द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, वाकई में बहुत खूबसूरत सा पोम है। अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान से, तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से वही लाइन चिपकाइए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज कंपोज्ड बाई ओजन नास। यानी जो इस पोम का सेंट्रल आइडिया है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का, उसको ऑक्सन नास ने लिखा है। इन दिस पोम द पोट डिस्कस्ड अ गर्ल नेम बेलिंडा। अब इस पोम में जो कवि हैं उन्होंने एक लड़की को डिस्कस किया जिसका नाम है बेलिंडा। हु है 4 पेट्स, जिसके पास 4 पालतू जानवर हैं। एक किचन नेम्ड इंक, एक बिल्ली का बच्चा है जिसका नाम है इंक। ए माउस नेम ब्लिंक, एक चूहा है जिसका नाम है ब्लिंक। ए डॉग नेम मस्टर्ड, एक कुत्ता है जिसका नाम है मस्टर्ड। एंड द ड्रैगन नेम कस्टर्ड, और एक फन वाला सांप है जिसका नाम है कस्टर्ड। फ्रॉम दिस पोम द पोट वांट टू गिव अस वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश देना चाहा है। इस कविता में होता क्या है, जो बेलिंडा नाम की जो ब्रेव गर्ल होती है वो 4 जानवरों को अपने घर पर पालती है। एक बिल्ली का बच्चा पालती जिसका नाम इंक रहता है,
और एक चूहा पालती जिसका नाम ब्लिंक रहता है, एक कुत्ता पालती है। तो कुत्ता जो होता है वो पीले कलर का होता है। हालांकि ऐसा कुत्ता मैंने आज तक ज़िंदगी में भी देखा नहीं है प्योर पीले कलर का, मगर होता होगा, कहानी है या पोम है, तो आपको बस सिर्फ ध्यान रखना है। तो कुत्ता जो था वो पीले कलर का था, इसलिए इसका नाम, अब जानते हैं कि जो मस्टर्ड होता है यानी सरसों या लाही जिसको कहते हैं, पीले कलर का होता है, और कुत्ता भी पीले कलर का था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मस्टर्ड पड़ गया। और ड्रैगन का नाम क्या था, कस्टर्ड था। और किटन जो बिल्ली का बच्चा था उसका नाम इंक था। अब इसको ध्यान रखने तरीका क्या, इंक मतलब रंग, और बिल्ली के बच्चे का रंग कैसा था, काला था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रंग होगा यानी बिल्ली के बच्चे का रंग काला होता है और इनका मतलब रंग होता है। तो रंग जहाँ आएगा वहाँ हो जाएगा आपका जो आपका रंग है वो हो जाएगा आपका किटन पर। और ब्लिंक का मतलब कहते हैं दिखना, छिपना या गायब हो जाना। तो माउस जो हरदम क्या आता है, दिखता है, फिर आप इंसान को देखे किसी दिखेगा गायब हो जाएगा। यानी बिल्ली के बच्चे का नाम था इंक, और माउस का नाम था ब्लिंक, कुत्ते का नाम था मस्टर्ड, ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड। और बेलिंडा ने इन सारे पेट को अपने घर पर पाल रखा था। उम्मीद है आपको पल्ले पड़ गया होगा। ये 3 आप तैयार कर लीजिए, और मैक्सिमम चांसेस से मोर देन 90% मान के चलिए कि आपको क्या है कि 3 नंबर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका ढेरों शुक्रिया। थैंक यू सो मच।